नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीके विथ युग में। हमारी तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं एक नई वीडियो ले आया हूं, जिसकी शुरुआत हम एक अच्छे से सोच के साथ करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मंजिलों को पाने की चाह रखते हैं, वो समंदरों पर भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। बहुत अच्छा। कहने का तात्पर्य है, जिसको अपनी सफलता मंजिल चाहिए रहती है, वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ और पूरे समर्पण का भाव रखते हैं। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पहला, गुप्त काल के किस शासक ने गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह गरुड़ पक्षी के स्थान पर मयूर को बनाया? उत्तर हो जाएगा कुमार गुप्त ने। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह पहले गरुड़ था, जिसने मयूर बना दिया गया कुमार गुप्त के द्वारा, और कुमार गुप्त द्वारा ही प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित था। उसी प्रकार हमारे ओदंतीपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी, जो पाल वंश के संस्थापक थे। उसी प्रकार विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। ये भी पाल वंश के शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा, बोरलॉग पुरस्कार किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि से संबंधित है और इस सम्मान को नॉर्मन बोरलॉग, जो कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1969 सन से हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा, द वॉल किस खिलाड़ी को कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा राहुल द्रविड़ को द वॉल कहा जाता है। राहुल द्रविड़ क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं। उसी प्रकार हरभजन सिंह को टर्मिनेटर कहा जाता है। टर्मिनेटर कहा जाता है। और कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर जी को क्या कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। उसी तरह लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है? सुनील गावस्कर जी को कहा जाता है लिटिल मास्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय हुई? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5वां, बौद्धों का रामायण किस बौद्ध ग्रंथ को कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा बुद्ध चरित को कहा जाता है। बुद्ध चरित के लेखक कौन हैं? अश्वघोष हैं। बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष हैं। और बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ को भगवत गीता के समान पवित्र माना गया है? तो वो है धम्मपद। इसको भगवत गीता के समान पवित्र
माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6वां, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। उत्तर हो जाएगा टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल है। उसी तरह विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड है, स्कॉर्बिक एसिड या स्कॉर्बिक अम्ल है। उसी तरह डी का कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7वां, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? उत्तर हो जाएगा लखनऊ में है, लखनऊ। उसी तरह केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये है हमारे कटक में है। उसी तरह समुद्र विज्ञान अनुसंधान केंद्र ये है आपका गोवा में है। उसी तरह चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चमड़ा अनुसंधान केंद्र है आपका चेन्नई में है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8वां, पोलो खेल में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है? उत्तर हो जाएगा 4। और पोलो खेल का जनक, आधुनिक पोलो खेल का जनक हमारे भारत को माना जाता है। और पोलो खेल की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और कुतुबुद्दीन एक ऐसे मुग़ल शासक थे जिनकी मृत्यु पोलो खेलते समय, उस टाइम पोलो को चौगान बोला जाता था। मुग़ल काल में पोलो को चौगान बोला जाता था। पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9वां, गौतम के मन में वैराग्य की भावना किनको देखकर उत्पन्न हुई? उत्तर हो जाएगा बूढ़ा आदमी, बीमार, लाश और सन्यासी को देखकर उसके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई थी। और वे 29 वर्ष की आयु में घर छोड़कर चले गए थे। और उनके घर छोड़ने की प्रक्रिया जो है एक विशेष नाम से जानी जाती है जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और गौतम बुद्ध जी के घोड़े का नाम क्या था? गौतम बुद्ध जी के घोड़े का नाम था कंटक। और इनके जो सारथी थे, रथ चलाने वाले, उनका नाम चन्ना था। और ये शाक्य कुल से संबंधित रखते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10वां, बाल गंगाधर तिलक जी ने किसे भारत का हीरा कहा था? उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का हीरा कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। और बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गणेश पूजा की शुरुआत की थी। भारत में गणेश पूजा की शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11वां, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा हेनरी ड्यूरेंट ने की थी रेड क्रॉस की स्थापना। उसी तरह रेड गार्ड्स की स्थापना किसने की थी? गैरी वॉल्डी ने की थी। और आनंद मठ की स्थापना किसने की थी? आनंद मठ की स्थापना बाबा आमटे ने की थी। और आर्यविले आश्रम की स्थापना किसने की थी? आर्यविले आश्रम की स्थापना किसने की थी? ये है आपका अरविंद घोष ने की थी। आर्यविले आश्रम जो कि पुडुचेरी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12वां, डबल रोटी के निर्माण में
काम आने वाला कवक कौन सा है? उत्तर हो जाएगा सैक्रोमाइसेज। दोस्तों, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी कहा जाता है कवक के अध्ययन को। और हम लोग जो मशरूम देखते हैं, मशरूम भी कवक का ही रूप है। मशरूम भी कवक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा 13वां। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? उत्तर हो जाएगा मीथेन। मीथेन मीथेन का रासायनिक समीकरण CH4 है। और मीथेन का प्रयोग गोबर गैस में मुख्यतः रूप से होता है। और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। मार्स गैस भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14। महान्यायवादी का पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 76 में है। और इसी तरह राष्ट्रपति पद का उल्लेख कहाँ है? राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये आपका 52 में है। और उपराष्ट्रपति का किस में है? उपराष्ट्रपति का है आपका, ये है आपका 63 में है। उसी तरह राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान अनुच्छेद 61 में है। और हमारे देश का प्रथम महान्यायवादी कौन था? महान्यायवादी थे MC शीतलवाड़ हमारे देश के प्रथम महान्यायवादी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15वां। कंप्यूटर में MS वर्ड में लिखी किसी एक लाइन को पूरा सेलेक्ट करने के लिए क्या दबाया जाता है? उत्तर है माउस के बाएं बटन को 3 बार दबाया जाता है। कंटिन्यू दबाया जाता है जल्दी जल्दी, तो एक लाइन पूरा सेलेक्ट हो जाता है। और भारत में बना पहला कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। भारत में बना पहला कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। और कंप्यूटर के अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम कहते हैं। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16वां। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। देखिए दोस्तों, समझिए, हमारी जो पृथ्वी है वो देशांतर और अक्षांश ये दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं। ये देशांतर रेखाएं हैं और ये ऐसे जो हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो हमारा पृथ्वी देशांतर और अक्षांश काल्पनिक रेखाओं से बटा हुआ है। तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और इसमें देशांतर रेखाओं की संख्या अधिक है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। और अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है? अक्षांशीय रेखाओं की संख्या है 180 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17वां। पृथ्वी सूर्य के निकट किस तिथि को रहती है? उत्तर हो जाएगा 3 जनवरी को रहती है। दोस्तों, किसी ग्रह का सूर्य के एकदम निकट आ जाना, एकदम पास आ जाना और एकदम दूर चला जाना, उस क्रिया को हम लोग अपसौर और उपसौर के रूप में समझते हैं। जब कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक आ जाती है तो उसे अपसौर कहते हैं। और जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर चली जाती है तो उपसौर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 18। रामकृष्ण परमहंस जी का असली नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा गदाधर चट्टोपाध्याय था रामकृष्ण जी का असली नाम। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद जी ने की थी। और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ था? वेल्लूर में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 19वां। एक अज्ञात भारतीय की
आत्मकथा नामक पुस्तक किसने लिखी? उत्तर हो जाएगा नीरद सी चौधरी जी ने लिखी। उसी तरह विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर ये APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखी थी। APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखी थी। उसी तरह आपका माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ ये किसने लिखा था? ये महात्मा गांधी जी ने लिखा था। ये इनकी आत्मकथा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 20वां और अंतिम प्रश्न, आराम हराम है किसने कहा था? उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। आराम हराम है कहा था। और इसी तरह मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को ये किसने कहा था? ये मंगल पांडे जी ने कहा था। मंगल पांडे जी ने कहा था। करो या मरो ये सभी जानते होंगे। करो या मरो महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।